अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं जी। ये मार्केट में आ गई है मिलाफ कोला और इस टाइम ये लुलु मुरब्बा में हूँ और यहाँ पे अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। मिलाफ कोला आखिरकार मार्केट में आ चुकी है, लेकिन आते ही इसने तो भाई और हैरान कर दिया। अब मैं हैरान कहूँ या मायूस, ये तो आप वीडियो देख के ही फैसला कर सकेंगे। लेकिन भाई खुद सऊदी लोग भी इस पे हैरान हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने क्या प्रेजेंट करना था, किस मकसद के साथ आए थे और ख़ुद अब कर क्या रहे हैं। तो खैर इस पे हम बात करेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं राजा शहराज रियाज से, उन्होंने हमें ये वीडियो भेजी और बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, क्या फर्स्टली अभी तक आपने मिलाफ कोला मार्केट में देखी? येस और नो कमेंट कीजिए। और दूसरी बात ये कि आपको मिलाफ कोला कैसी लगी, कीमत और जायके के हवाले से। हमारी राय सुनने से पहले ही आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जान सकें कि आपका मिलाफ कोला के मुतालिक क्या ख़याल है, क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो जनाब अली रियाज में आ गई है तो डेफिनेटली बाकी शहरों में भी आ चुकी होगी। मिलाफ कोला को अभी पिछले महीने ही उन्होंने एक नुमाइश के तौर पे लॉन्च किया था और अब मार्केट में आने के बाद ये जो टीन है, इसकी आपको सबसे पहले तो खासियत बता दें, इसके अंदर खजूरों से निचोड़ा हुआ पानी है और उसका कोला बनता है। इसके अंदर 0% शुगर है, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, फैट वगैरह। यानी अगर सेहत के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक है जिसके अंदर शुगर नहीं है और बाकी जितने भी केमिकल्स हैं हत्तुल विसा कोशिश की गई है वो कम हो। और फिर खजूर का एक्सट्रैक्ट है तो जारी बात है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन भाई अगर लोगों को सिर्फ सेहत ही देखनी होती तो लोग ये कोक और पेप्सी वगैरह और दीगर कोला क्यों पीते? तो उनको तो सेहत के साथ साथ जायका भी चाहिए, जायके के साथ साथ उनको तो कीमत भी चाहिए। अब ये दो चीज़ें हैं जिसमें ये लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है, एक में तो कर दी। यानी पहले तो हम जायके की बात कर लेते हैं। इसका जायका जो है मैंने जो दोस्तों से सुना है तो वो कहते हैं कि जनाब किन्जा और पेप्सी जैसा ही। डेफिनेटली जब उन्होंने कहा था कि ये कोला होगी तो जायका तो मिलता जुलता ही होगा। अब इसके कंपटीशन पे हम बात नहीं करते क्योंकि मैंने अगर चखी होती तो मैं अपनी राय देता, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सेम ही लगी है, ना तो कम और ना ज़्यादा इसका जायका लगा। लेकिन जो इसकी प्राइस बताई गई है भाई साहब, ये जो कैन है ये 3.5 रियाल का दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसी साइज़ का जो पेप्सी का कैन है वो आई थिंक 2 या 2.25 रियाल का है। वो करेक्ट कीजिएगा मुझे, ये कितने रियाल का है? पेप्सी का जो दूसरा इसी मिलाफ कोला के साइज़ का जो 240 या 250 ml का कैन है वो कितने का है? शायद 2 या 2.25 रियाल का है। तो उसके तो होना चाहिए था कि उससे अगर बराबर नहीं रख सकते तो उससे ज़्यादा तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कंपटीशन में आ रहा था। इसके आने से पहले ही कहा जा रहा था कि पेप्सी को छोड़ेंगे, हम कोक को छोड़ेंगे, बाइकआउट मुहिम जो है वो और स्ट्रांग होगी और ज़ाहिर बात होनी भी थी। लेकिन जो प्राइस है ये मैटर करती है भाई साहब। यानी आप इकट्ठा 1.5 रियाल एक कैन के पीछे अगर ज़्यादा कर देंगे तो भाई कौन ख़रीदेगा उसे? तो बड़ी एक अजीबो गरीब सी इसकी कीमत उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी। लोग लेंगे हुब्बुल वतनी की बिना पे, मेड इन सऊदी की बिना पे, अपने वतन से लोग मोहब्बत करते हैं। इसमें गैर मुल्की भी जो सऊदी अरब से मोहब्बत करते हैं वो भी लेंगे, लेकिन कितनी मरतबा? अगर उन्हें मुसलसल इसको रूटीन बनाना हुआ तो वो तो जब उन्हें एक ही टेस्ट, एक ही चीज़ मिल रही है तकरीबन, तो वो ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करेंगे? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जितनी मेहनत कर रहे हैं सऊदी अरब को बनाने में, काश के बाकी लोग भी उनके जैसे मेहनत करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सऊदी गाका का मामला है, सऊदी अरब की जो फ्लाई नास है इसका मामला है और कई डिपार्टमेंट्स के अंदर। यानी मुझे रिसेंटली मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था और मैं जद्दा एयरपोर्ट की मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, और वहाँ पे मैंने वज़ू करने के लिए जो टूटी लगी हुई थी ना, उसकी जो हालत देखी है मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये जद्दा का न्यू किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये उसका टर्मिनल है। तो अब ये क्या हुआ? काम करने वाले ने कहीं मतलब वो ऐसे खुली हुई थी यार, उसके पीछे जो एक फिक्सर होता है ना, फिक्सर पाइप के ऊपर लगता है दीवार, वही उखड़ा हुआ था और उसके पीछे से पानी निकल रहा था और उस टूटी के जॉइंट के ऊपर ग्रीन ऐसे हुआ था जैसे किसी पुरानी मस्जिद के ये टूटी है, बड़ी गरीब से, जिसका कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं। तो मैं सिर्फ ये ज़िम्नन कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट है भाई। तो अब पैसा तो खूब लगाया, लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान रखने वाला, उसकी अकाउंटेबिलिटी वाले वो कहाँ गए? तो देख ही नहीं रहे। आज भी ये सूरत हाल। तो भाई साहब बहुत से मामलात में ऐसे हैं
एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक गाका के रिलेटेड केस फॉरवर्ड किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई साहब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई। लंबी स्टोरी, हम इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे आपसे, लेकिन उसकी बात ही नहीं सुनी गई। तो वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ कि मैं तो समझता था कि चीज़ें चलती हैं निज़ाम से, लेकिन मेरी ईमेल का रिप्लाई आया ही नहीं, केस नहीं दुरुस्त हुआ। इसी तरह बहुत सारी जगह हैं। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी टीम को या कह लीजिए इदारों को भी अगर उनकी स्पीड से ये मेहनत करने वाले बन जाएं, तब जाके सऊदी अरब का ये इनकलाब जो है ये मुमकिन हो सकेगा। खैर फिर आ जाएगी बात कि उनका मुल्क वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हम मिलाफ कोला पे जब हम इसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे खुद साख्ता, कि हमने इसके मुतालिक बड़ी एक कैंपेन की थी, आज भी हम इसको चेक करेंगे, लेकिन इसकी कीमत मेरा ख्याल है थोड़ी सी कम होनी चाहिए। हम इसकी अगर पसंदीदगी में कोई बात कर रहे हैं, तो हम इसकी अगर नापसंदीदगी में कोई चीज़ आती है तो वो भी आपसे शेयर कर रहे हैं। खुद सऊदी अवाम हैरान है कि इतना रेट इस मिलाफ कोला का क्यों हुआ। आपने मिलाफ कोला अगर चेक नहीं की तो कर लीजिए, फिर कमेंट कीजिए, और अगर की है तो कीमत और जायके के हवाले से आप क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा।